वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित जयदीप पॉइंट में मैं आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है इसे आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझेंगे और इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी में जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए इसे हम जानते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा इनवर्स का कहता है इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसका कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा किसका, मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट को अगर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही था फॉर्मूला इसका। देखिए नोट पॉइंट करके कुछ लिखा हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 3x3 मैट्रिक्स देन दिस रूल आर अप्लाइड। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर वो 4x3 होगा या फिर 2x3 होगा तो उन सब के लिए ये रूल नहीं अप्लाई हो पाएगा, या केवल उन लोगों उस मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा जिसके 3 रो एंड 3 कॉलम हो। समझ आ गया इसका रूल क्या कह रहा था। आइए देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या है किसी भी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट ए मैट्रिक्स विथ नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका कहना ये मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स हो सबसे पहले उसको हम लोग नोटेशन लिख लेंगे। नोटेशन क्या लिखेंगे कि R1 R2 R3 क्या है, C1 C2 C3 क्या है। समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, R1 है, दिस इज R2, दिस इज R3। अगर अप टू डाउन चलेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉलम 1। अगर फिर चलेंगे C2 आएगा, फिर C3 आएगा। अगर आप लोग को ये सब नहीं मालूम है R1 R2 R3 क्या है, C1 C2 C3 क्या है, ऊपर आई दिए हुए बटन पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं क्या कह रहा है। स्टेप नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कट ए लाइन ऑफ फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम इन आउटर साइड। यानी हमको मैट्रिक्स को इस तरह से काटना है कि जो फर्स्ट रो हो, अब देखो हमारा फर्स्ट रो क्या है, दिस इज R1 यानी फर्स्ट रो हो गया, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये क्या है हमारा फर्स्ट कॉलम है। इसको हमको इस तरह से काटना है कि ये सब क्या हो, आउटर साइड यानी बाहर हो जाए। अब देखो जैसे हमने काट दिया, देखो रेड लाइन से कटा हुआ है, ये रेड लाइन से है, और ये वाला जो है ब्लैक लाइन से ना। अब जैसे इसे काट देंगे ये सब क्या होगा, ADG एंड ABC ये सब क्या हो गया, बाहर हो गया, और अंदर बचा क्या, EFHI। समझ में आ गया यहाँ तक क्या कैसे किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप कह रहा है आफ्टर कटिंग रोज एंड कॉलम आउटर साइड पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 आफ्टर C3। देखो कोई भी मैट्रिक्स है ना, यहाँ तक देख लिए, पहले इसको देख लो, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ तक समझ लीजिए पहले इसको। ये क्या है, सेम एज इट इज मैट्रिक्स को नोट किया हुआ है, ABCDEFGHI। हमको मालूम है C1 C2 C3 क्या है, नहीं मालूम। यहाँ देखो ऊपर हमने लिखा हुआ है C1 है, ये C2 है, ये C3 है। रूल हमारा यही कह रहा है कि C1 C2 C3 तो लिखा हुआ है, लेकिन C3 के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ देखो C1 लिखना है और C2 को लिखना है, किसके बाद, C3 के बाद। तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिया C3 है, ये C3 के बाद हमने क्या लिखा, C1 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, C2 लिखा। देखो C1 और C2 की वैल्यू सेम वही रखनी है जो हमारा मैट्रिक्स में दिया रहेगा। यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू क्या है, ADG, और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, ADG, और C2 की वैल्यू क्या है, BEH, यहाँ पे देखो BEH। समझ में आ गया, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 4 ना। अब स्टेप नंबर 4 में देखते हैं हमारा मैट्रिक्स क्या है, पुट और राइट एबव सेम ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ना। यानी जो भी मैट्रिक्स था उसे हमें सबसे पहले एज इट इज उसी तरह से लिख लेना। यहाँ पे देखो इस वाले मैट्रिक्स को हमने वैसे ही लिखा हुआ है, कैसे, ऊपर वाला जो दिया हुआ था, ऊपर देखो क्या दिया था, यही दिया था ना, ABCABDEFDEGHIGH, और यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है ABCABDEFDE, और उसके बाद देखो GHIGH। यहाँ तक सेम वैसे लिखा हुआ है मैट्रिक्स को ना। अब इसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, मैट्रिक्स को तो यहाँ तक सेम लिख लिया, फिर उसके बाद लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आफ्टर R3। सेम कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था, पहले C1 C2 C3 लिखा होता, लेकिन C3 के बाद हमने क्या लिखा था उसमें,
C1 एंड C2। और इस वाले कॉन्सेप्ट स्टेप नंबर 4 में क्या करना पड़ेगा, R1 R2 R3। तो यहाँ देखो R3 R2 R1 लिखा हुआ है, तो हमको क्या लिखना है, R1 और R2 को लिखना है कब, आफ्टर R3 के बाद। अब R3 हमारा क्या है, ये देखो दिस इज R3 ना, ये हमारा R3 है। R3 के बाद हमें क्या लिखना है, R1 और R2 लिखना है। देखो रिस्पेक्टिवली हमने लिखा हुआ है ना, ये हमारा R1 है और दिस इज R2 ना। देखो R1 की वैल्यू क्या है, ऊपर टॉप पे ABCAD, देखो नीचे भी R1 की वैल्यू क्या लिखे हुए हम, ABCAB, सही है। अब R2 की वैल्यू ऊपर क्या लिखा, DEFDE, और इसमें भी क्या लिखा है बॉटम में R2 की वैल्यू DEFDE। मालूम चल गया, यहाँ तक तो क्या है, हम लोगों ने शेप फॉलो किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 5 देखते हैं। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, राइट ओनली इनर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हम आपको समझाते हैं, तो इसे क्लीन कर लेने दो। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऊपर क्या बोला था, रिमूव ऑल आउटर एलिमेंट। अब आउटर एलिमेंट हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ये R1 को रिमूव करना है और C1 को रिमूव करना है। तो बचे जो एलिमेंट है उसको हम लोग को लिखना है। बचे हुए एलिमेंट हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इस वाले एलिमेंट को, समझना क्या, इसी वाले एलिमेंट को स्टेप नंबर 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, राइट ओनली इनर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। हमने क्या किया, जो भी इनर एलिमेंट थे उसी को लिखा। इनर एलिमेंट हमारे क्या क्या थे, EFDE HIGH BCAB EFDE, यहां तक लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका ना, इसका हम लोग कैलकुलेशन बताएंगे किस तरह से किया जाएगा ना। पहले इतने को देख लो कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को सॉल्व करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ऑरेंज लाइन के अंदर लिखा हुआ है, और ये समझ लीजिए हमारा 2x2 मैट्रिक्स है ना। यहाँ पे देखो यही है, इसको समझ लीजिए हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। अब 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ख्याल करो, क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट जाते थे, इधर इसमें मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाते थे, इसमें मल्टीप्लाई करते थे, और बीच में हम लोग क्या चिन्ह लगाते थे, माइनस का, यही करते थे ना। वही हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, I इंटू ई फिर माइनस H इंटू एफ। इसको हमने सॉल्व किया, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारी आ गई x1 आ गया हुआ है ना। अब सिमिलरली अब क्या करना पड़ेगा उसके बाद, अब देखो इस वाले स्टेप में अब दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा ना। ख्याल करना, जो कलर हम बता रहे हैं उसी तरह से लिखना है। अब क्या लिखना पड़ेगा, F, यहाँ देखो लिखा हुआ है FDIG। अब इसको भी हम लोग क्या करना है, एक मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, F इंटू जी माइनस I इंटू डी। अब इसको हम लोग सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x2 आ गई ना। अब उसी तरह से देखिए ये ग्रीन लाइन बता रहे हैं, अब हमें किससे सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है ना। अब ये क्या लिखा है, DEGH ना। अब यहाँ पे देखो नीचे ये लिखा हुआ है DEGH। अब इसको भी क्या करना है, उसी तरह से सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर G इंटू एच इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, G इंटू ई मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो क्या लिखे, D इंटू एच, फिर रूल क्या होता है माइनस लगाते हैं, फिर E इंटू जी। इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई x3 ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा, हमने तो केवल इस वाले रूल को फॉलो किया। अब इसको इरेज करके बता रहा हूँ, इसको इरेज कर देंगे। फिर हमने तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया लेके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसी तरह से क्या लेना पड़ेगा, इसको लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको लेंगे, फिर उसके बाद इसको लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑरेंज वाले में देखो क्या लिखा है HIBC, फिर रेड वाले में IGCA, फिर ग्रीन वाले में GHAB। अब इसको हम लोग लेके सॉल्व करेंगे ना। जब इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो सिमिलरली क्या किया हुआ है, उसी तरह से सॉल्व किया हुआ है HIBC H इंटू सी माइनस I इंटू बी। इसको सॉल्व के लिए इसकी वैल्यू आ गई, मान लो y1 आ गई। और फिर उसी तरह से क्या करेंगे, IJCA, इसको सॉल्व करेंगे I इंटू ए माइनस G इंटू सी, इसकी वैल्यू आ गई y2 आ गई। फिर उसी तरह से क्या निकालेंगे, कौन सा बचा हमारा, ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन वाले के लिए क्या करेंगे GHAB। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, G इंटू बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर माइनस लगाएंगे,
फिर a इंटू एच करेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया y3। इसकी वैल्यू हम लोगों ने मान ली y3 आ गया हुआ है। अब हमारे कौन कौन से सॉल्व हो गए, यहाँ देखो ऊपर हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है इसमें, फिर आइए कलर से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे ना। सबको 2x2 मैट्रिक्स समझ के डिटरमिनेंट निकालना है बस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखो वही चीज था कि नहीं, उसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व करना है ना। आते हैं इस वाले पेज पे। हाँ, अब हमको लास्ट वाला सॉल्व करना था BCEF। अब देखो BCEF इक्वल टू B इंटू एफ माइनस ई इंटू सी करेंगे। इसकी वैल्यू हम लोगों ने मान लिया एज्यूम करके, इसकी वैल्यू Z1 आ गया हुआ है। सिमिलरली नीचे वाले को सॉल्व करेंगे इसको, इसकी वैल्यू Z2 आ गई है। फिर सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से हमने क्या किया है, इस वाले को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई Z3 आ गई। यहाँ तक आ गया समझ में किस तरह से किया जाता है। जब इन सब वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, वही देखो यही यहाँ पे बताए हुए थे, इसी को नोट किया हुआ है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया ना। यहाँ तक आ गया समझ में किस तरह से किया जाता है। अब देखो इन सब जो भी वैल्यू थी हमारी x1 x2 x3 y1 y2 y3 या z1 z2 z3 ना, इन सब वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। देखो किस तरह से लिखा जाएगा इसको, यही था ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किधर चले थे, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया था, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया था, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया था। यानी हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट टू राइट मूव किए थे ना। जब हमने क्या किया, इस वाले को सॉल्व किए थे, इसकी वैल्यू कितना है कि x1, तो हमने x1 लिख दिया। फिर जब हमने इस वाले को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी x2 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी x3, फिर हमने x3 लिख दिया। यानी इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना। अब उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, अब उसी तरह से हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ना। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे, इसको लेके बनाए थे, इसको लेके बनाए थे और इसको लेके सॉल्व किए थे। इसकी वैल्यू आई थी y1, इसकी वैल्यू आई थी y2, इसकी वैल्यू आई थी y3। तो यहाँ पे देखो हमने सिमिलरली इसमें क्या किए, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव किए हुए हैं। इसमें भी लिख दिया y1 y2 y3 लिख दिए हुए हैं। अब इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है। लास्ट वाले को इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को लेके ना। जब इन दोनों को सॉल्व किए तो हमने क्या किया था, पहले इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू Z1 आई थी। फिर इसके बाद इसको सॉल्व किए थे, इसकी वैल्यू Z2 आई थी। फिर लास्ट में हमने इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आई थी Z3। Z1 Z2 Z3 इन सब वैल्यू को क्या किया हमने, यहाँ पे देखो पुट कर दिया हुआ है ना। अब जैसे यहाँ तक पुट कर दिए, अब इसके बाद देखो हमारा कंडीशन क्या कहता है। ये क्या था हमारा, यहां तक तो आ गया था, ये हमारा एक मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गया हुआ है। और ये मैट्रिक्स हमारे कैलकुलेट होने के बाद देखो जो हमारी मैट्रिक्स आई हुई है, ये इस मैट्रिक्स इक्वल टू को क्या करना है, हमको ट्रांसपोज कर देना है, यानी इसका ट्रांसपोज कर देना है मैट्रिक्स का। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, R1 को कॉलम में तो उसको रो में चेंज कर देंगे, अगर रो में लिखा है तो उसे कॉलम में चेंज कर देंगे। पहले देखो ये जो था x1 x2 x3, पहले ये किस साइड लिखा हुआ था, पहले ये रो के फॉर्म में लिखा था। लेकिन जैसे ट्रांसपोज कर दिए इस मैट्रिक्स का, तो ये हमारा किस में फॉर्म में आ गया, ये हमारा कॉलम के फॉर्म में आ गया। उस तरह से क्या था, पहले y1 y2 y3 क्या थे, R2 थे, लेकिन इसमें कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो गया, C2 में आ गया। और उसी तरह से Z1 Z2 Z3 पहले क्या थे हमारे, R3 थे, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद ये सब क्या हो गए हमारे, C3 हो गए। मालूम क्या, जैसे हम लोग मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट होता है। यही था फंडा निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है इसमें। बस यहां तक हो जाएगा। अब देखो इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। और डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, आप लोग को मालूम होगा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाला जाता है ना। अब निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी में सबकी वैल्यू को क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो देखो एडजॉइंट
सॉरी डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेंगे किस तरह से आएगा, और एडजॉइंट हमने ऊपर निकाला हुआ था ना, जैसे हम लोग इसको जगह पुट कर देंगे वैल्यू, ये क्या होगा हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन को, उससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 को पुट करके सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी आपकी थ्योरी जो था उसमें अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्लियर नहीं हुआ हो, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर देंगे। और जो बाकी हुए क्वेश्चन जो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, इसे आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, और कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को इन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। देखिए इतना पार्ट तो मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमारे कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। ये केवल 3x3 मैट्रिक्स में होगा, और इसके बाद हमने स्टेप बताया हुआ था, स्टेप हमारे क्या क्या होंगे किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए दिया हुआ है स्टेप, हम लोग एक एक स्टेप को सॉल्व करते जा रहे हैं। देखो पहला स्टेप दिया हुआ है, राइट ए मैट्रिक्स विथ नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ना। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको दर्शाना पड़ेगा इसमें R1, R2, R3 क्या है, C1, C2, C3 क्या है ना। देखो सबसे पहले हम दर्शा रहे हैं, ये दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज R3 ना। और इसके बाद ये वाला जो है दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। समझ में आ गया। इसमें पहला स्टेप यही था, पहले हमको नोटेशन दर्शाना है क्या क्या है, R1, R2, R3, C1, C2, C3 को हमने दर्शा दिया। अब उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप कह रहा है कट ए लाइन ऑफ फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम इन आउटर साइड। अब देखो कट कैसे करेंगे इसमें, फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो मतलब R1 पे एक लाइन खींच दो, फटाक से हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा C1 को बाहर कर दो, हो गया बाहर। अंदर जो बचा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो। अब उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर सेकंड को फॉलो करेंगे ना। अब देखो इस वाले में देखो क्या दिया हुआ है सेकंड स्टेप में, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 3 है, आफ्टर कटिंग रोज एंड कॉलम्स आउटर साइड पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 आफ्टर C3। ये देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स वैसे ही लिखा गया हुआ है ना। अब इसमें देखो ये जो C1 की वैल्यू है, यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू वैसे लिखे हुए हैं, और देखो C2 की वैल्यू जो है इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया हुआ है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखें क्या कह रहा है। स्टेप नंबर 4 है हमारा, लिखा हुआ स्टेप नंबर 4 में पुट ऑब्लिक राइट एबव सेम ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आफ्टर R3। इसके कहने का मतलब ये है कि R1 एंड R2 की वैल्यू हमें कब रखना है, R3 के बाद। देखो ये क्या है, R1, R2, R3 जो भी ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ था C1, C2, C3 की वैल्यू जो कैलकुलेट करके हम रखा हुआ था वो सेम एज इट इज वैसे लिख दिए हुए हैं। उसके बाद का स्टेप है, यहाँ से देखो पुट दी वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आफ्टर R3। तो यानी R3 तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, R3 के बाद सबसे पहले R1 रखेंगे, फिर उसके बाद R2 रखेंगे। कभी आप लोग सबसे पहले R3 के बाद R2 मत रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर नहीं आ पाएगा। क्या करना पड़ेगा, R3 के बाद सबसे पहले R1 रखेंगे, फिर उसके बाद R2 रखेंगे। देखो यहाँ पे वही क्या हुआ है, R1 की वैल्यू ये है, यहाँ देखो ये रखा हुआ है 1 0 1 1 0। R2 की वैल्यू ये है, यहाँ देखो -1 1 1 -1 1। एकदम इजी था नहीं, यहाँ पे रख दिए हुए हैं। अब इसको रखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो एक स्टेप है क्या। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को R1 और C1 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। देखो इसमें हम लोग बाहर कर दे रहे हैं, ये R1 है और दिस इज C1, और उसके बाद जो भी बचा हुआ है इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स बचा हुआ है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं इन सबको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखो कैलकुलेट करने के बाद ये सब हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, बाहर आ गया ना। स्टेप नंबर 5 कह रहा है राइट ओनली इनर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, यानी जितने भी इनर एलिमेंट थे रो और कॉलम को, उसको हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब देखो इसके बाद आता है कैलकुलेशन ना। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इस मैट्रिक्स को, देखो हम बताते जा रहे हैं। आपको थ्योरी में कंफ्यूजन रहेगा, जहाँ Z1 Z2 रखे थे, अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सबसे
अच्छी बात इसमें ये है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रीन वाले को देखो दिस, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इस वाले वैल्यू को पुट किया हुआ है, देखो ग्रीन वाले में देखो इसको हमने सॉल्व किया, क्या लिखा हुआ है 1110। अब इस मैट्रिक्स समझिए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, बस कुछ मत समझिए, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालिए। कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2 मान के चलो ना, तो यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। इसको हम लोग क्या लिखते थे, x1 लिखते थे, थ्योरी वाले पार्ट को रिमाइंड करो ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ देखो इस पे देखो, इस वाले को हमने लिखा हुआ है ना 1 -1 0 0 ना। जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया ना। इसके बाद इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब उसी तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले को लेना पड़ेगा, हम देखो कलर चेंज करें, अब लास्ट वाले पोर्शन को हमको लेना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को। क्या लिखा है, -1 1 0 1, और हम लोगों ने लास्ट वाले पोर्शन को यहाँ सॉल्व किया हुआ है ना। और जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया इस वाले को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू -1 -1 इंटू 0, इसकी वैल्यू आ गई -1। यानी ये क्या हो गया, x1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज x1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज x3। यहाँ तक मालूम चल गया। अब उसके बाद हमें कौन सा सॉल्व करना है, पहला वाला तो क्लियर हो गया, अब हमें इस वाले को सॉल्व करना है, इसको इरेज कर दें। अब हम लोगों ने इस वाले को, तो रेड वाले को, सॉरी ग्रीन वाले को सॉल्व कर लिया। अब हम किसको सॉल्व करना है, रेड वाले को। अब रेड वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको निकालो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो ना। इन तीनों को सॉल्व करोगे सिमिलरली, किस तरह से, जैसे ऊपर वाले को ग्रीन वाले को सॉल्व किया था। फिर उसी तरह से ऑरेंज वाले को सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। देखो इन सब की वैल्यू को हमने यहाँ नीचे सॉल्व किया हुआ है। पहले रेड वाले को सॉल्व किए हम लोग ना, जैसे ही रेड वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारी डाटा क्या क्या गया हुआ है, ये आ गया। इसको हम लोग लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा y1 और दिस इज y2 एंड दिस इज y3 ना। और उसके बाद ये वाला जो था ऑरेंज वाले को जो सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा z1 z2 z3 ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, इन सब की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपको इस वाले टॉपिक और इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो ना, ऊपर वाला क्या करना है, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ लीजिए 2x2 मैट्रिक्स है, उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, बस जो साइन रहेगा उस साइन को ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद देखो यहाँ पे क्या था, थ्योरी वाले पार्ट को रिमाइंड करो, हम लोग यहाँ पे निकालते थे मैट्रिक्स को सॉल्व करके, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 की वैल्यू आ जाती थी। हमने क्या किया, x1 x2 x3 इन सारे की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया हुआ है ना। अब ये क्या है, हमारा एक मैट्रिक्स बन गया हुआ है, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी मैट्रिक्स आई है इसे मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या था, पहले अगर थ्योरम देखो पहले क्या था, x1 x2 x3 ये सब किसमें थे, हमारे रो में थे, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद ये सब मैट्रिक्स में आ गया हुआ है, कॉलम में आ गया हुआ है। उसी तरह से y वाला भी कॉलम में आ गया, z भी कॉलम में आ गया। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो r1 है, r1 को हमें चेंज करके c1 बना देना है। तो देखो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया हुआ है, कॉलम के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब उसी तरह से हम लोग इससे भी लिखे हुए, ये रो में है तो यहाँ कॉलम में आ गया, और ये वाला भी R3 क्या है, रो में है तो यहाँ पे देखो ये C3 बन गया, कॉलम में आ गया कि नहीं। यानी ट्रांसपोज करना तो आता ही होगा मैट्रिक्स से, किस तरह से किया जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया हुआ है, ये देखो इसे साफ कर दें, जो भी मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज करने के बाद हमारी मैट्रिक्स क्या आई थी, ये मैट्रिक्स। अब यही मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को किए तो वही मैट्रिक्स जो हमारी बन के आई है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालने का फार्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना। इसके मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट में, देखिए क्या क्या दिए रहते हैं।
ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। ये तो हुई ना, डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने एडजॉइंट तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन अब डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 3x3 मैट्रिक्स है तो आप लोग को मालूम है डिटरमिनेंट किस तरह से निकाला जाएगा। पहले क्या लिए हुए हैं, इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट 1 फिर ब्रैकेट बंद करके 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, इन दोनों को सॉल्व किए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे इरेज कर दें। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, इसको लेंगे, 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरी, इसको कट करके यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पूरी 0 आ गई। अगर आपको फर्स्ट रो में अगर एक भी 0 आ जाए समझ लो वहां पे उसकी वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी 0, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे समझा दिया हुआ है कैलकुलेट करके। उसी तरह से हम लोगों ने इस वाले को वैल्यू को पुट करके यहाँ पे सॉल्व किया, और जब हम लोगों ने इन सबको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे 0 है फिर -1 -0 -1, इसकी वैल्यू आ गई -2, यानी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा कितना आ गया, -2 आ गया हुआ है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद है put the value of adjoint of A and determinant of A in equation first। यानी हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमारा इस वाले इक्वेशन में हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, किसकी किसकी, डिटरमिनेंट का और एडजॉइंट का। और जैसे ही हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट हमारा कितना आया था -2, एडजॉइंट हम लोगों ने सॉल्व किया था इतना आ गया था। अब उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये लास्ट स्टेप है, हमने क्या किया, ये -2 जो है माइनस का हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ईच एलिमेंट में। तो -1 1 1 -1 -1 1 0 0 -2 था तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर -1 1 -1 1 1 -1। समझ में आ गया किस तरह से मैट्रिक्स निकल जाता है। अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ही कुछ ही टाइम में 2-3 मिनट के अंदर आप लोग खटाक से निकाल लेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। और भी इसके क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।